अब किस से करूं, सब जगह है तेरी याद, तुझ पे मैं कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। सकती मैंने बोला मेरे को समझ में नहीं आती है तेरी बात। कोई शराब पीता है नहीं, जुआ करता है नहीं, तेरे को खर्चा देता है, पूरा पूरा देता है। बाकी छोटी मोटी बातें, वो माँ की तरफदारी करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। अरे तू भी तरफदारी करना। वो बोलता है मेरी माँ अच्छी है, तू भी बोल मेरी सास अच्छी है, क्या जाता है तेरा। तो एकदम ऐसे आई कि मैं अभी वहाँ छूट के आई हूँ, अभी फिर नहीं जाएगी। मैंने उसको उधर खड़ा किया। वो बोली अरे मैं बच गई बच गई बच गई। कितने दिन वो ऐसा बोलती थी। अभी इत्तेफाक से चली गई, बॉम्बे गई और किसी के पास गई। अभी मेरे को मालूम पड़ा उसका घर अलग हो गया, उसका आदमी बोल रहा है बचाओ बचाओ हमको बचाओ। कोई बचाने वाला नहीं। हर एक का अपना अपना प्रोसीजर है। ज़बरदस्ती मेरे को कोई नहीं कर सकता है कि मैं दूसरे का प्रोसीजर लूँ। ज्ञान एक ही है, आत्मा एक है, निश्चय एक है, प्रोसीजर अपना अपना है। कोई समझता है हम अकेला रह के ज्ञान निश्चय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अकेला दुकेला है ही नहीं। मेरे हिसाब से बनवास भी नहीं और जमेला भी नहीं। बनवास में कोई बैठा है उधर भी ज्ञान लग सकता है। बनवास मना अकेला बैठा है, दो जन बैठे हैं। अगर जमेले में बैठा है तो उधर भी ज्ञान लग सकता है। ज्ञान के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो हर एक कोई अपनी बात है। कोई बनाने में विश्वास रखता है, कोई तोड़ने में विश्वास रखता है। कोई समझता है अलग रहेंगे, फ्री रहेंगे, ऐसे रहेंगे, निष्काम सारा दिन कर सकेंगे। अभी हमको निष्काम नहीं दिखाई देता है जो सारा दिन निष्काम किया जाए। तो ऐसे अपनी अपनी बात है, अपने अपना प्रोसीजर है। हाँ, तो इसलिए कोई बात नहीं, ख्यालों का टक्कर है। बाकी हम न किसी को अपोज करते हैं, नहीं किसी को बोलते हैं कि ये गलत है। गलत भी कोई क्यों बोले किसको। उस दिन की दर पर विरोध कोई करता है तो हर एक की अपनी अपनी समझ है। हम न विरोध को नफरत से देखें, न विरोधी को नफरत से देखें। कोई दुश्मन नहीं हमारा। ज्ञान तो वही है, निश्चय वही है। कोई भी किस दृष्टि से कैसे भी ले सकता है। पर हमने किसी को ऐसे किया हो, बोला हो तुम नहीं जाओ, तुम जाएंगे तो हम इधर नहीं आने देंगे, या किधर भी जाएंगे तो जैसे बोला ना निर्लज होके बैठो, तुम बोल सकते हो। कोई जाता है तो हमारी कोई मनाही नहीं है। हाँ, अभी भी बोल सकते हो, बाद में भी। देनी आत्माओं एक है, प्रोसीजर हर एक के अलग अलग है। जो भी गुरु के पास जाता है तो हर एक को अलग अलग प्रोसीजर दिया भगवान बता। हाँ, तेरे को ही कभी कभी अलग अलग अच्छा लगता है। मैं तेरे को बोलेगा तू कभी दे नहीं है, तू तो आत्मा है। तो पहले तेरे को दे नहीं है बोलूँगा तो तेरे को खिटपिट लगेगी, अरे मैं दे कैसे नहीं हूँ। तो मैं बड़ी चेंज करता हूँ, नहीं नहीं तू तो आत्मा है, तू दे थोड़ा ही है। तो वो बात तेरे को जच जाती है। फर्स्ट चांस कभी दे को कभी आत्मा को, तेरे को फिट हो जाती है। हाँ हाँ सही है, मैं तो थोड़ी दे हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ना, ब्रह्म हूँ ना। पहले कभी बोल दिया तू शरीर नहीं है तो तू जलता है, मैं शरीर कैसे नहीं हूँ। आप बोलते हो शरीर नहीं है। इतने सगे संबंधी लगे पड़े हैं, जैसे अर्जुन को भी लगाना जंग के मैदान में कि इतने सब लगे पड़े हैं। तो एक मेरे मामा है, काका है, बाबा है, दादा है। तू भी ऐसे बोलता है मैं दे कैसे नहीं हूँ, मैं दे नहीं हूँ। तो बाकी ये सब क्या है, सब झूठ है, सब द्वंद्व है। द्वंद्व को द्वंद्व करके देखो तो तेरी दूरियां मिट जाएगी परमात्मा की। तू भगवान की दूरी को मिटाता नहीं है, तभी तेरे को अंदर में उलझन रहती है। प्रोसीजर कुछ भी है, जो भी है, फिर भी क्या हुआ। कभी तू भक्ति से रिझाता है, कभी तू ज्ञान से समझता है, कभी तू सत्संग में बैठता है, कभी तू टीवी से सुनता है। करना क्या है, करना तो एक ही है ना कि मैं दे नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं दे नहीं हूँ। हाँ, और क्या सुना है बोलो। बोलेगा ज्ञान के लिए वनवास की जरूरत है या झमेले की, लेकिन किसकी भी जरूरत नहीं। जो जिधर है उधर ही तो ज्ञान ले सकता है। तो ये बात सही है दिन जो जैसे है जिधर है वहाँ पर ज्ञान उसको मिल सकता है। कभी ये न समझो कि मैं अकेला हूँ तो ज्ञान में आगे कैसे बढ़ूँ। ये न समझो कि मैं बड़े राज्य में हूँ तो ज्ञान में नहीं चल सकता हूँ, निष्काम में नहीं चल सकता हूँ। सब तू कर सकता है,
हर हाल में तू कर सकता है, हर बात में तू कर सकता है। खाली दिल की भावना को पहचानो कि तेरे को आखिर चाहिए क्या, अपनी भावना को पहचानो। बाकी रुकावट किधर भी नहीं है। तुम जितना चाहो उतना बढ़ भी सकते हो, रुक भी सकते हो, शांति में भी रह सकते हो, रुकावट कहीं भी नहीं है। प्रोसीजर अलग अपनाओ। फिर क्या हुआ, किसी ने सुबह को झाड़ू लगाया, तू शाम को लगा दे। तेरे को क्या है, सुबह में टाइम नहीं है तो तुम शाम को करो, शाम को नहीं है तो तुम दूसरा कोई कार्य करो, दूसरे में नहीं है तो और कोई तीसरा करो। तो निष्काम भी तो निष्काम ही है ना, हर तरह से निष्काम है ना। इसमें क्या हुआ, किसी ने प्यार से किसको पानी भर के दे दिया, किसी ने बोला अभी तेरे को पानी इसने दिया ना, शाम को खाना मैं बनाता हूँ, अभी ये मैं करता हूँ। तो फिर क्या हुआ, प्रोसीजर किधर से भी जाओ, रास्ता कौन सा भी ले लो, भक्ति से रिझाओ, भजन से रिझाओ, प्रेम से रिझाओ, जैसे भी करो, लेकिन निश्चय करो परमात्मा के रास्ते पर थोड़ा आगे चलो। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सबई रोग, ये न करो खाली बस, भगवान से भूलो नहीं, भूले तो तुम बर्बाद हो, याद करो तो तुम आबाद हो जाएगा। शाद आबाद रहो। और मोहन जैसे कल सीडी में चला था कि कुछ कर्म भोगने पड़ते हैं, जैसे उंगली कट गई तो वो कर्म भोगना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ कर्म है जिससे कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो वो भोगना हुआ कि नहीं हुआ? भोगना ही हुआ ना, डिप्रेशन में गया तो भोग ही रहा है ना। सब मनुष्यों के जैसा उठता नहीं है, बैठता नहीं है, खाता नहीं है, काम नहीं करता है, डिप्रेस होके पड़ा है तो भोग ही रहा है ना, और क्या। पर जो तू भोग रहा है, कुछ कर्म तेरे को जो भोगने पड़ रहे हैं, जैसे उंगली कट गई तो तेरी उंगली को वो भोगना पड़ रहा है ना, तो जे वे तू संभाल करेगा बराबर, उसकी ट्रीटमेंट समय पर करेगा तो उंगली जल्दी अच्छी हो सकती है या नहीं हो सकती है। कोई ज़ख़म है तुम फटाफट अच्छा कर लेते हो, उसकी संभाल करते हो, कोई ज़ख़म है तुम नासूर बना देते हो। तो क्या तेरे जन्म पत्री में थोड़ी लिखा है कि तेरे को ज़ख़म होगा तो नासूर बनाएगा? ये तो नहीं लिखा है ना। गोरा है, गोरे को तू जैसे ट्रीट करेगा वैसे वो चलेगा, जैसी इसकी अमानत में खयानत न करेगा वैसे ये चलेगा। तो जब कोई बात आती भी है भोगने वाली तो भी क्या हुआ, गुरु के संग है तो तेरा भोगना भी वे जल्दी हो जाता है, कर्म जल्दी कट जाते हैं और सुंदरता से कट जाते हैं, कोई दाग नहीं छोड़ते हैं। कई जख्म में तुम केयरलेस होके तुम उसकी संभाल करो तो दाग 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 हो जाते हैं, पर कई जख्म में जो तुम उसके कितने भी बड़े जख्म हैं उसकी संभाल सही ढंग से करो, सही दवाई करो तो दाग भी बहुत तो छूट जाते हैं, बहुत सारे छूट जाते हैं। तो ऐसे ही तू भी अपने मन को भी देख, तू मन को दागी न बना, मन को तपस्वी बना, मन को अंदर त्रिपत बना। कहीं भी ये न सोचो कि मुझे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जो तेरे पास है उसको पाकर आप बोलो मेरे पास सब कुछ है, तो इसमें क्या खराबी है? इसमें क्या खराबी है? नहीं बोलोगे मेरे पास नहीं है तो कोई दे तो नहीं देगा, कोई देगा तो तेरे को वो आनंद तो नहीं आएगा, कोई देगा तो उसको मज़ा तो तेरे को नहीं आएगा। तो फिर आप देखो, कोई देगा तो मज़ा तो नहीं आएगा ना, फिर तुम क्यों वे बोलते हो, क्यों करते हो? नो तो करो ही नहीं भाई, मेरे को ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मनुष्य के हक में पॉजिटिव है, तुम पॉजिटिव बनो तो कोई धरती से आसमान पर आए या आसमान पर तू धरती पर आसमान में रुका है चला आए तो भी तेरे को नेगेटिव नहीं डाल सकता है। तेरी अपनी ही भूल है जो तू कहीं न कहीं नेगेटिविटी में आ जाता है। तुम सजग रहो ना। मैंने कल भी बताया कि जब सामने विकार आ रहा है तो तुम बोलते हो आजा बच्चा आजा, जैसे छोटे बच्चे को बोलते हो ना आजा गल गल आजा, गल गल आजा, ऐसे ही तुम विकार को भी आजा बोलते हो। पर सामने देखो विकार आ रहा है, तुम उसको हाथ दो, बोलो रुक जा भाई, मेरा गुरु पैरे पर पहलवान खड़ा है। क्या तुम ऐसा करते हो? ऐसा नहीं करते हो, मेरे को मालूम है ऐसा नहीं करते हो। ऐसा अगर करो तो कोई भी तेरे पास विकार आएगा ही नहीं, आके भी तेरा दरवाज़ा खटखटा के भी चला जाएगा। तो जब आया तो तू लेश मात्र को ऐसे ही फटाफट बना देगा, लेकिन तू चाहता है मैं विकार में रहूं,
जो विकार बोलता है ना मेरे से नहीं छूटता है, तो वो अनकॉन्शियस में तेरी चाहत है मैं इस विकार में रहूं। हमको ये मालूम नहीं है, तू चाहे अपने ऊपर आए और तू चाहे ये मेरे से विकार निकल जाए और नहीं निकले, ये हो नहीं सकता है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है, मेरे सतगुरु में मेरा इतना विश्वास है, तू उसको ध्यान से देखे और तेरा विकार न जाए, ये हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। पर चाहत अपनी बनानी है। इस राह पर चलने वालों को अपनी चाहत चाहिए। तेरे पास वो चाहत नहीं है, है ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, नहीं है पर ऐसे ही है, डीली डाली चाहत है। इधर तेरे को स्ट्रॉन्ग इच्छा चाहिए, महान इच्छा चाहिए, पर स्ट्रॉन्ग इच्छा चाहिए। स्ट्रॉन्ग तेरे को विल पावर चाहिए, तेरे में अंदर वो पावर होवे तेरे पॉजिटिव करने का। एनर्जी है तेरे पास पॉजिटिव, पर पावरफुल वो एनर्जी नहीं है तेरे में। वो पावरफुल एनर्जी नहीं है जो नेगेटिव को रोक दे। रोकोगे कैसे और कैसे रोकोगे? बाकी थोड़ी कोई बात है। जिस घड़ी तुम भूलो उस घड़ी तुम मुझको याद करो। गुरु ने ये वादा किया है, जिस घड़ी भी तुम कहीं भूल जाओ, कहीं लुढ़क जाओ, फटाफट गुरु को याद करो। विषय भोग की आग में जब भी तुम जलो, उस घड़ी तुम गुरु को बुलाना नहीं, उस घड़ी नहीं बुलाना। विषय भोग की आग में जलो और विकार को ऐसे करो, रुक जा भाई, मैं गुरु से पूछ के आऊँ, भाई तू मेरे पास एंट्री है तेरी, इतनी तेरी चाहत होवे। अपने विकार को भी एकदम सावधान कर दो, भाई तेरे को आना है ना, रुक जा, अब मेरी नहीं चलेगी। जब मेरी चलती थी तो तू मेरे ऊपर अटैक करता था, अब मेरी चलती नहीं है, अब मेरे गुरु का राज है, राज चेंज हो गया है, अब सरकार चेंज हो गई है। तो तुम बोलो रुको मैं पूछ के आऊँ, ये विकार को एंट्री दूँ? तो गुरु एंट्री देगा या तो पहले पर खड़ा हो जाएगा। तो कैसे आएगा तेरा विकार? पर तेरे को वो खुशी चाहिए, तेरे को अंदर में चाहना चाहिए। चाहो 20 नाखूनों का जोर लगाकर अपनी नेगेटिव को ऐसे निकाल दो। ये भी नहीं बोलो कि तू निकल जा, पर तुम बोलो तुम पॉजिटिव हो जाओ। जो भी तेरे पास नेगेटिव शक्ति है ना, है शक्ति का भंडार, पर किस में नेगेटिव है, किस में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, किस में पॉजिटिव है, किस में दोनों शक्तियाँ हैं, ऐसे चल रही है। तो धीरे धीरे करके तू पॉजिटिव बनता जाएगा। पर बनेगा कौन? जो बनना चाहेगा वो बनेगा। तुम धीरे धीरे वो नेगेटिव को बोलो, भाई तू देख अभी मैं तो गुरु का हो गया, तू भी गुरु की हो जा, तू शक्ति है ना मेरी, तू भी गुरु की हो जा, तू भी एक लकीर ले ले, तेरे को मैं नेगेटिव से पॉजिटिव बना देता हूँ। वो भी तो अंदर में सदें करते हैं, नेगेटिव शक्तियाँ भी अंदर में पुकारती है कि मैं शायद इस संत के पास जाऊँ तो सत्संग सुन के मैं भी पॉजिटिव हो जाऊँ। पर तू है मूर्ख, तू है मूर्ख माई, तू है मूर्ख बाई। तो बोलता है तो अभी मेरे में नेगेटिव आ गया ना, मैं क्या करूं, ढीला हो जाता है। अरे वो आया ही इसीलिए कि तू एक साधन है मेरा, कि तू मेरे को पॉजिटिव कर देगा। वो आया ही इसीलिए कि तुम मेरे को पॉजिटिव कर देगा। उसको क्या मालूम कि तुम भी नेगेटिव हो जाओगे, नहीं तो वो तेरे ऊपर वार करे ही नहीं। वो नेगेटिव शक्ति वार करती इसीलिए क्योंकि उसको पॉजिटिव बनना है। इतना तो समझो, इतना मेरे से प्यार करते हो, इतना ज्ञान सुनते हो, इतनी भी गुजारत नहीं समझते हो, तो फिर तुम किस काम के हुए? जो नेगेटिव को पॉजिटिव न बना सके उसके हिस्से में ब्रह्म ज्ञान आएगा ही नहीं। तुम कितने भी हीले लगाओ, कितना भी इश्क लड़ाओ, कितना भी प्रेम करो, पर ब्रह्म ज्ञान का तोहफा तेरे पास आना ही नहीं है जब तेरे में ये दात आए कि तू नेगेटिव आए और तू पॉजिटिव कर। गुरु ताईं भी न तरसजो, मां तव्हांखे ईअं थी चवां पई, गुरु ताईं भी न तरसो, भाई गुरु आए मेरे को पॉजिटिव करे, गुरु को मैं ये ख्याल दे दूं तो पॉजिटिव करे, तब तक गाड़ी छूट जाएगी। गुरु तेरे अंग संग है, गुरु कोई बॉडी नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है जो तेरे पास आए और फिर तुमको वो पॉजिटिव बनाए। सहज भाव में चलो, कुछ बताया कुछ नहीं बताया, कुछ क्या भी किया, लेकिन तुम पॉजिटिव शक्ति रखो, पॉजिटिव एनर्जी रखो, अंदर में विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास गुरु है। वड़ी तू अपने दे कि मैं करेगा ना कि मैं फलाना मल कर सकता हूँ, मैं फलानी बाई ये कर सकता हूँ, तो वरी गुरु पट में गिरा देता है।
गुरु क्या है? गुरु कुदरत है ना, गुरु तो प्रकृति है ना, गुरु कोई बॉडी थोड़ी है। वरी तू अपने देह का ईगो करेगा, वरी तू जाएगा धरती में, वरी ईगो करेगा, वरी तू जाएगा धरती में। एक छोटा बच्चा होता है, माँ उसको नहला के धुला के अच्छे कपड़े पहना के सजा के रखती है, फिर बच्चा जाता है जाके कच्चड़ में पड़ के आता है। वरी माँ उसको नहला के धुला के सजा के रखती है, वरी बच्चे की आदत है वो वरी जाता है कच्चड़ में। तो एक टाइम माँ बोलती है मैं कितना इसका करूं, जाने दो इसको कचरे में ही पड़े रहने दो, मैं दूसरे काम भी तो उतारूं या नहीं उतारूं। तो माँ दूसरे काम में लग जाती है, तू कचरे में पड़ा रहता है। तुम ये आदत छोड़ो ना कचरे में जाने की, तुम भी तो शांति से सोचो भाई मेरे को मेरी माँ ने अच्छा उजला बना दिया है, अभी मैं कचरे में नहीं जाऊँगा। वो समझदार बच्चे हैं तो थोड़े ऐसे कचरे में जाते हैं, बेकार बच्चे होते हैं तो जाके कचरे में जल्दी वरी घर अपने को गंदा कर देंगे। पर समझू बच्चे थोड़े जाते हैं, वो बोलते हैं रुको रुको मेरा फ्रॉक ख़राब होएगा, रुको मेरा कपड़ा ख़राब होगा, मैं नीचे नहीं बैठूँगा, रुमाल बिछा के बैठूँगा। वे सेंसिबल होते हैं, वे कॉमन सेंस में चलते हैं। तो तू कौन सा बच्चा है? तू खुद को तो देख, तू कौन सा बच्चा है? तू भी कॉमन सेंस में चल, तू भी थोड़ा सेंस रख। कैसे दादी भगवान ने कहा सारे संसार में सेंस की कमी नहीं है, पर कॉमन सेंस की तो एकदम कमी है, कॉमन सेंस है ही नहीं। तो इस ज्ञान में कॉमन सेंस चाहिए, बाकी तो कुछ छोड़ो। तेरी जो नेगेटिव शक्ति तेरे ऊपर हावी पड़ जाती है ना, वो भी इसीलिए क्योंकि तेरे पास कॉमन सेंस नहीं है। अब कॉमन सेंस तेरा वर्ड बन गया है, फैशनेबल वर्ड तेरा, अंग्रेजी वर्ड तो है क्या? सूक्ष्म बुद्धि है ना, सूक्ष्म बुद्धि है तो तेरी सूक्ष्म बुद्धि है तो तेरे में शक्ति है नाकार को साकार करने की, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की शक्ति है, जे तेरी सूक्ष्म बुद्धि है। जे तू सूक्ष्म बुद्धि नहीं करता है तो स्थूल बुद्धि से तो तू मूत्र का ही लगाएगा ना, और क्या। किसी कारीगर को बुलाओ, वे ठक ठक करके 2 रुपये 5-10 रुपये में ठक ठक करके तेरा काम लेके चला जाएगा। वे तो ऐसे ही मूत्र काल चला के तेरा काम निपटा के गया। पर कोई तुम सेंसिबल कारीगर को बुलाओ तो वो कैसे हुए काम करता है, उस काम में भी सामने रौनक आती है, उसने भी ये अच्छा काम किया। तो तू भी ऐसा रौनक ही बनना, रौनक होए न तेरे में रौनक नहीं आती है तो फिर तेरे में वे अंदर में कुबुद्धि आ जाती है। कुबुद्धि से बचो, सत्य बुद्धि को प्रेम करो, सुख बुद्धि से बचो। कई विकार तेरे में आते हैं फकत सुख बुद्धि के कारण, सुख बुद्धि के कारण कई विकार आते हैं, कई विकार सुख बुद्धि के कारण आते हैं। सुख बुद्धि न होवे तो तेरे में कोई विकार आए ये नहीं हो सकता, पर तू सुख बुद्धि वाला है ना। अब तू सुख बुद्धि बोलता है मैं फटा चप्पल तो पहनता हूँ तो काय का सुख रखता हूँ, फटे कपड़े तो पहनता हूँ काय का सुख रखता हूँ। वे पहनो ना, क्यों पहनते हो फटे कपड़े? अच्छे पहनो ना, अच्छे पहनो, साफ सुथरे पहनो, फटे क्यों पहनते हो? फटे कपड़े निकाल दो, तेरे भागक भी अच्छा हो जाएगा। फटा चप्पल क्यों पहनता है? तू बोलता है मैं ये सब तो करता हूँ ना, तो बाकी सुख बुद्धि कैसे हुई? सुख बुद्धि मान मुसीबत इज्जत डगो सियाणो वो जो बिनी खां भगो। सुख बुद्धि तेरे मान अपमान में घूम रही है, सुख बुद्धि कोई कपड़ों में और पदार्थों में नहीं घूम रही है। वे तो सबके सब पास है, थोड़ा है, ज़्यादा है, ये है, वो है। पर मान अपमान का भिखारी वे सुख बुद्धि वाला होता है। मान अपमान के भिखारी बनते हो तो तेरे को ज्ञान कभी भी निश्चय नहीं होगा, कितना भी तू यत्न करे पर ज्ञान निश्चय नहीं होगा जे तू मान अपमान का भिखारी है। कितना मान अपमान चाहिए आपको? बोलो तो सही, कितना चाहिए मान अपमान? पेट भरता ही नहीं है तेरा, पेट भरता ही नहीं है। इधर से इज्जत मिली, इधर से मिली, इधर से मिली, जे इधर से नहीं मिली तो हजम करो ना, हजम करो ना। नहीं, ऑलराउंड तुम इसको बोलते हो, मैं बोलता हूँ तुम ऑलराउंड बनो, माना सुख बुद्धि छोड़ के तुम हर एक से फिट हो जाओ। तुम मरी ऑलराउंड इसमें बनते हो कि बस अभी तेरे को वे कोई ना कोई बात चाहिए, तो कोई ना कोई तेरे को वे चाहिए, उसमें तुम ऑलराउंड बनते हो। भाई इधर भी मिला, इधर मिला, इधर मिला, बाकी इधर क्यों नहीं मिला? सब जगह तेरे को चाहिए तो दूसरे कैसे जिएंगे, दूसरा कैसे पेट भरेगा? हर एक मान तेरे को चाहिए तो अपमान की भट्टी जो जल रही है संसार में वो किसके हिस्से में आएगी? अपमान भी तो तूने ही छोड़ा है ना। फिर थोड़ा थोड़ा मिलजुल के बांट के खाओ ना। 4 बार तेरे को इज्जत मिली है, 5वीं बार नहीं मिली तो बोलो आए भगवान ठीक है,
मैंने तो तेरे को मंत्र दे दिया है ना, सुहाना मंत्र, कि नहीं मिला तो बोलो आई भगवान, मिला तो बोलो आई भगवान। तो तुमको ये तभी पसंद थोड़ी आता है, तुम बोलता है नहीं क्यों, नहीं क्यों, नहीं क्यों। घर घर जलती अग्नि को यही शांति का संदेश मिल रहा है। तू जे तेज हो जाएगा तो और भी सबको मिलेगा, पर तू है मुड्ढा तो और किसको क्या मिले, क्या मिले। जिसके पास शरीर की ताकत है वो किसकी अमानत है, वो प्रभु की अमानत है। जिसके पास मन की शक्ति है वो भी गुरु की अमानत है। बुद्धि की शक्ति भी होती है। बुद्धि देह ध्यास से तेरा कनेक्टेड है, तेरी बुद्धि देह ध्यास से कनेक्टेड है तो गिराएगी सभी को खड्डे में, तेरे को भी खड्डे में। पर वही बुद्धि राम रस से भर गई और वे जीव भाव से छोड़ के आत्म भाव में चली गई तो निश्चय आत्मिक बुद्धि वे तेरे को भी खड्डों से निकालेगी, संसार पूरे को खड्डों से निकालेगी। पर जो परमात्मा ने तेरे को दी है और तू अमानत में खयानत कर रहा है, न अपने बुद्धि का सदुपयोग कर रहा है, न अपने तन का सदुपयोग कर रहा है, न अपने मन का सदुपयोग कर रहा है, न जो तेरे को मान मिला उसका सदुपयोग कर रहा है, न तू सत्संग का सदुपयोग कर रहा है। ऐसा प्राणी मुझे भी नहीं चाहिए, निकल जाओ भले सत्संग से, मुझे भी नहीं चाहिए। सदुपयोगी हुए भले महाभोगी भी हुए, मुझे पसंद है। बाकी जो सदुपयोगी नहीं है तो तू एक खाली तुर सुख लेगा ना तो मेरे को कांटा लगता है। मैं बोला इसको सुख लेने का हक किधर है। नहीं मिले तेरे को सुख, दुख मिले वही अच्छा है, दुख मिले वही अच्छा है। दुख दारू सुख रोग बया, कभी कभी सुखों में तू रोगी बन जाता है तो इसीलिए अच्छा है तेरे को दुख मिले। दुख मिले तो तू कम से कम दारू तो ढूंढेगा, परमात्मा का दीदार तो ढूंढेगा, नहीं तो तेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। बस ऐसे ही तुम लुक दुखते चल रहे हो, लुक दुखते चल रहे हो। कितना मान अपमान चाहिए तेरे को, बोलो तो सही, आखिर कितना चाहिए। कोई खीसा तो देखो भाई, तुमने कितना इकट्ठा किया है, मान इतना मिलता है, सब प्यार करते हैं, सब ये करते हैं, पर छलन किसी ने किसी को किसके सामने कुछ कह दिया, चमड़ी पूरी तेरी जल जाती है। पहले तो मैं बोलता हूँ जो बोले ना इसके सामने मेरे को क्यों बोला, सबके सामने उसको ही बोलो। अभी मैंने ये नई फार्मूला बनाई है, जब तू ये अंगारा लगता है ना तेरे को कि इसके सामने इसने मेरे को क्यों कहा, उसके सामने आपने मेरे को ऐसा क्यों कहा, उसके सामने ये क्यों हुआ, अभी मैं सब सामने ही बोलूँगा। चलो बोलो क्या बोलते हो। मेरे को अथॉरिटी है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, इसका मतलब थोड़ी मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अभी तेरे को सबके सामने मैं सब बोलूँगा। पसंद है तो बैठो इधर, नहीं पसंद है तो घर का रास्ता नापो। क्या बोलूँ, बोलो। ये कोई बात होती है? तुम क्यों ये इतना रखते हो? इसके सामने कितने सारे विकार तेरे इसीलिए तेरे में आते हैं। कितनी सारी जो नेगेटिव शक्ति है वो तेरे को भिकोर देती है, वो इसीलिए आती है। खाली तू इतना सोचता है इसके सामने ये क्यों हुआ, उसके सामने वो क्यों हुआ, उसके सामने वो क्यों हुआ। अरे डेवाला एक बार ही निकाल दो ना तो तू छूट जाएगा। एक बारी डेवाला निकाल दो, जिसको शक्ति नहीं होती है तो संसार में कितने सारे डेवाले निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। तुम बैठे हो ना, निकलते हैं नहीं निकलते हैं, तो तू भी एक बारी डेवाला निकाल दे। अपने मन को बोल अभी सब के सामने आ गया, मैं ओपन बुक बन गया। मान है अपमान है, ये है वो है, बड़ा नहीं है छोटा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, लेडीज़ नहीं है जेंट्स नहीं है, क्या है ये सब, बस ठीक है ना, सब ठीक है ना। इतना कणा तू नहीं ले सकता है प्रसाद। कणा प्रसाद कितना होता है, वह तुम जब ग्रहण करते हो तो पूरी शक्ति आती है तेरे में। तो ये मेरा कणा प्रसाद तुम ओपन बुक बनो ना। काहे को तुम बोलते हो इसके सामने बोला उसके, ऐसे तो झगड़े तेरे पूरे ही नहीं होंगे। ऐसे तू सोचेगा, अगर ये थिंकिंग रखेगा कि इसके सामने क्यों बोला, उसके सामने क्यों नहीं बोला, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, तू प्यार कर नहीं सकता और झगड़ा तेरा कभी पूरा होगा ही नहीं। जिंदगी गुजर जाएगी, तेरी आयु बीत जाएगी, शायद कभी जन्म मरण के चक्कर में भी चले जाओ, पर ये झगड़ा तेरा पूरा कभी नहीं होगा जब तक तुम ये अंदर में फीलिंग रखते हो कि इसके सामने क्यों बोला, उसके सामने क्यों बोला। ये संसार में बात सक्सेस होनी नहीं है। जो होनी नहीं है तो तुम क्यों सोचते हो। आखिर घर में 10 मेंबर हैं, आखिर सत्संग में इतने सारे मेंबर हैं, आखिर तेरी फैक्ट्री में कितने सारे लोग हैं, तो कितना तुम लुक छुप कर
कर, लुक छुप कर, कोई तेरे को बोलेगा और तू किसको बोलेगा। इतनी कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकती है, इसीलिए हाथ धो के बैठ जाओ, बोलो ज्ञान चाहिए ही नहीं मुझे ऐसे ही मरना है, ऐसे ही जीना है, ऐसे ही खलास होना है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। बस हाथ ऊपर उठा दो, डेवाला निकाल दो, या तो खुद के मान अपमान का डेवाला निकाल दो, दोनों में से एक तो करो। एक करो तो तू शायद पार लग जाएगा, या तो संसार के पार लगो या तो फिर मेरे पार लगो, एक तो लगो। मेरे पार लगने वाला वे अपने देह का डेवाला निकाले, मेरे पार लगने वाला वे अपने देह अध्यास का डेवाला निकाले, तब जाके तू मेरे शरण में बैठ सकता है। वरना ये शरण इतने ये नहीं है, सस्ते नहीं हैं। तुमने सस्ता करके लिया है, तो आखिर तो मुझे अपनी वैल्यू करनी है या नहीं करनी है। अरे तू सस्ता है तो मैं अपने को सस्ता करूं क्या? ऐसे तो नहीं करूंगा। मैं तेरे को महंगा कराने की कोशिश करता हूं, जहाँ तू महंगा नहीं होता है तो मैं खुद को महंगा कर दूंगा, और क्या। वैसे भी तो तुमसे क्या करता हूँ, वैसे भी क्या करता हूँ, हरिजन हर्या भला, ये सतगुरु की सीख। अब तेरे लिए ये किया है ना मैंने। आज मैं उसको गाड़ी में बता रही थी, इतने दिन से जिग चल रही थी। मैं बोलती थी सत्संग थोड़ा लेट करो, ये बोलते हैं जल्दी करो, ये बोलते हैं जल्दी करो, वो बोलते हैं लेट करो। आखिर मैंने ही बोला हरिजन हर्या भला, सतगुरु की सीख। चलो मैं इतने योगा में, मेरा इतने 40 बरस का इतना ममता है, मैंने उसको ही तेरे लिए कुर्बान कर दिया। मैं सुबह योगा करूँगा ही नहीं, बस छुट्टी बात। अब जल्दी आ जाता हूँ, अब तुम आओ रेसिंग में, अब मैं 9 बजे भी कभी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं अपना 1 घंटा तेरे को दे दिया मॉर्निंग का, और क्या करूँ। ऐसे हम मुड़ जाते हैं, हम मुड़ जाते हैं, तो तू भी मुड़ेगा तो तू जुड़ेगा, वरना तो नहीं जुड़ सकता है। हाँ अभी बोलो क्या बोलना है, 2 मिनट में जिसको जो बोलना है बोलो। जेको मां ॻाल्हायो उन ते ही ॻाल्हायो, चुप करे वे। जो तुम बातें जो अभी आप लोगों की थी, आप लोगों में से किसको बात करनी है तो करो, जो मैंने बात किया उसके ऊपर बात करो, दूसरी बात बीच में नहीं करो। हाँ बोलो, आप लोगों में से किसको कुछ बोलना है। दिमोहन, आप क्या इतना अच्छा सिखाते हो कि जो नेगेटिव बात है उसको भी ऐसे दिखाना नहीं है कि तू चली जा, उसको हाँ। भी पकड़ के उसको पॉजिटिव करके उससे प्यार करना है। उसको पकड़ के पॉजिटिव करो। तू नेगेटिव निकल जा निकल जा निकल जा करेगा तो वो दूसरे दरवाजे से बड़ी आ जाएगी। तुम उसको प्रेम से बोलो, तू नेगेटिव है ना, मेरे गुरु ने बहुत सारी लकीरें दी है, चल तेरे को भी मैं पॉजिटिव करता हूँ। और ये मेरी बात समझो, जो विकार आता है तो सिग्नल ज़रूर तेरे मन में आता है। मैं अभी मेरे को चिड़चिड़ हो रही है, अब मेरे को गुस्सा थोड़ा आ रहा है, अब मेरे को इसकी बात थोड़ी विक्षेप में लग रही है, तो जैसे बच्चा सामने से दौड़ रहा है तो तू उसको बोलता है ना ममता में, आजा आजा आजा, तो विकार को भी ममता से बोलता है, हाँ हाँ आजा आजा। हाँ ये मैंने देखा ना, देखा तो बोलूँगा तो सही ना, देखा तो करूँगा तो सही ना। जैसे बच्चे को बुला के गले से लगा दिया, तुम विकार को भी ऐसे बुला के गले से लगा देते हो। वरना विकार को जो अब बोलो रुक जा, मेरा गुरु पैरे पर पहलवान है, तो वो रुक भी सकता है। बस ये सही बात है, आज भी आप इतना मुड़ जाते हो दिमोहन। और दूसरी बात जो आज आपने बताई कि हम एक्सपेक्टेशन एक में से ही करते हैं, शायद हमको दूसरे से कुछ मिल भी जा रहा है, ज़्यादा मिल जा रहा है, लेकिन हमारी नज़र एक पे रहती है। ये ध्यान आप दिलाते हो दिमोहन, फिर उधर विखेप आता है, नहीं तो खुद मुड़ जाओ तो बस पूरी हो गई ना बात। सच बोलता हूँ, मेरी ममता है इतनी भाई, मैं सुबह उठूँ तो मेरे को 1 घंटा तो ओपन में चाहिए, ठंडी हवा में चाहिए। मैं बोला क्या करूँ, 1 घंटा मैं जब बैठूँ अपने आसन पर, तो इनको सवेरे तो सत्संग दे नहीं सकता हूँ। जैसे सबको है सवेला सवेला, भले इधर सवेले सुनोगे, भले जाके भले टाइम पास करोगे, पर लेकिन तेरे को मेरे से सवेले चाहिए। ये मूर्खता है तेरी, पर मैं तेरी मूर्खता को भी सलाम करता हूँ। चलो भाई ठीक है, जो जिसमें तू खुश उसमें मैं खुश। आज भी मैं सच बोलती हूँ, 5 मिनट खाली बाहर गई बालकनी में तो दिल हो रही थी मैं बैठ जाऊँ, मैंने सत्संग ने बुलावा किया है, जल्दी आ जल्दी आ, तो चलो जल्दी चलते हैं। तुम मेरे से ज्ञान लो जल्दी, ठंडी हवा मैं तेरे को दे देता हूँ, तेरा मन ठंडा हो जाए ना, वो भी मेरे लिए अच्छा है। तुम बाकी जाके आगे टाइम पास करो, भले तेरी ज़िद है तुम टाइम पास करो करो भले, वो भी तेरी मर्ज़ी है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा। हम बाद में थोड़ा ठंडा खाएंगे, ऐसा महसूस करेंगे मैं ठंड लग रही है मॉर्निंग वाली, आज जल्दी उठेंगे और जल्दी उठेंगे, और क्या। हाँ बस बोलो मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप,
मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान।